नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटीजन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से, ये बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है और बहुत आसानी से आप इसे ग्राफ पेपर में बना लीजिए, फिर अपने कपड़े पर ट्रेस कर लीजिए। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है यहाँ सेंटर में। तो मैं सिर्फ इसे एक एक कॉर्नर करके बनाऊंगी ताकि इसे बनाना आसान हो। एक बार हम बनाएंगे तो शायद कहीं मिस्टेक होने से प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसे एक एक कॉर्नर करके हम बनाएंगे तो ये इजी होता है। तो देखिए अब हम यहाँ से आएंगे और जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। और यहाँ पे मैंने अपने नीडल को इस थ्रेड के ऊपर से लेकर आया। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और इस पॉइंट में हमें अपने नीडल को थ्रेड के नीचे से लेकर जाना है। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। फिर यहाँ से आपको फिर से इसी तरह से देखें और फिर यहाँ भी हमें अपने नीडल को थ्रेड के नीचे से, यानी एक बार ऊपर एक बार नीचे। फिर हम जैसे जैसे बस आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। फिर हम यहाँ से आएंगे और फिर आपको अब यहाँ आना है। तो देखिए या तो हम इस तरह से एक बार जाएंगे तो ये एक बार बनेगा, लेकिन हम एक एक स्क्वायर बनाएंगे। ये जो मेरा सेंटर का स्क्वायर है तो हम ठीक यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को देखिए इस तरह से निकाल लिया है। अब हम यहाँ आएंगे तो बस हमें यहाँ से आना है, एक बार ऊपर से और एक बार मेरा नीडल थ्रेड के नीचे से जाएगा। तो इस पॉइंट में हमें नीचे लेकर आना है। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ आना, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ पर आना। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे इस तरह से टर्न ले लेना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। क्रॉस के पास बस नीडल को हमें निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ भी हमें नीडल को इस तरह से थ्रेड के नीचे से, और फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ। तो देखिए पूरा ये एक स्क्वायर बनकर तैयार है। और फिर हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से और फिर यहाँ से यहाँ हमें निकाल लेना है और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना है। और यहाँ से अब हमें नीडल को यहाँ पे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट में निकालना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से आना है। फिर हमें यहाँ से यानी इस वाले थ्रेड के नीचे से और फिर एक बार अप एक बार डाउन, ऑल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है आपका ये थ्रेड। और यहाँ पे आपको इस थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से, फिर यहाँ भी इस तरह से देखिए इस थ्रेड के ये दोनों मेरा पार्ट ऊपर है तो हमें इसके ऊपर से आना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से बस ऑल्टरनेट करना है। फिर यहाँ ऊपर फिर नीचे, फिर हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो देखिए है ना आसान। पहला और दूसरा स्टेप इसी तरह से हमें करना है। यहाँ ऊपर यहाँ डाउन फिर अप, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपका थ्रेड जो हो वो ऑल्टरनेट हो। फिर हम यहाँ से आएंगे
और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना है, लेकिन हमें अपने थ्रेड को ऑल्टरनेट किया, यहाँ डाउन तो यहाँ अप, फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर हम यहाँ पे डाउन करते हुए अब हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा ये स्क्वायर अभी अनकम्प्लीट है, तो सबसे पहले हमें इसे कंप्लीट करना, पहले डाउन फिर अप, और इसी तरह से देखिए अप डाउन अप, फिर से अप डाउन अप, इसी तरीके से देखिए हमें बस इसे करते जाना है, एक बार अप फिर डाउन। तो देखिए इस तरह से ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो मेरा यहाँ पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट है, तो अब हम यहाँ पे तीसरा और चौथा स्टेप करेंगे। तो चलिए अब इसका फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे धागा था, तो मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया। तो इस तरह से हमें इस कॉर्नर पे निकाल लेना है, और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अब आपका यहाँ पे ये जो क्रॉस है इसमें डाउन का थ्रेड कौन सा है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो ये वाला थ्रेड उठाएंगे, देखिए इस तरह से। तो ये लॉक नहीं बनता, यानी कि हमें ये वाला थ्रेड उठाना है। तो फिर हम यहाँ से आएंगे, हमें इस तरह से लॉक बनाना है और सेमी सर्कल बनाते हुए देखिए यहाँ निकालेंगे। फिर हमें यहाँ से आना, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, और यहाँ भी इसी तरह से देखिए हर क्रॉस के पास बस हमें थ्रेड को उठा लेना है। जो मैंने पहले यहाँ पे स्क्वायर बनाया था बस इसके चारों तरफ इस तरह से बना लेना है। देखिए सेमी सर्कल बनाना इस तरह से, फिर लूप बनाना, फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसके बीच से नीडल को निकाल लेंगे, फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से आएंगे, फिर इसके बाद हमें यहाँ इसके बीच से निकालना है, फिर पहला वाला थ्रेड उठाना है। तो बस इसी तरह से देखिए और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। देखिए इस तरह से मेरा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। अभी हम इस तरह से राइट साइड में जा रहे थे, अब हमें लेफ़्ट साइड में जाते, अब हमें राइट साइड में बस डायरेक्शन हमें यहाँ पे चेंज कर लेना है। और यहाँ पे 4 धागा हो गया। तो बस इस तरह से पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये 4 धागा हो गया है। तो मैंने इसके बीच से अपने नीडल को निकालेंगे। 4 धागा जब भी हो जाएगा तो आपको ये पहला और तीसरा सेम डायमंड में आपको पहला और तीसरा थ्रेड उठा लेना है, और ध्यान रखना है कि आपको थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए तीसरा स्टेप सेमी सर्कल बनाना है, छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालना है, और ये जो पहला वाला थ्रेड है उसे उठाना। बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग सिंधी का स्टेप करते हैं, बस वही सेमी सर्कल बनाना है, लूप बनाना है, और इसी तरह से हमें ये तीसरा स्टेप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। तो यहाँ तक हम इसे कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ तक, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे नीडल को निकालेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो मैंने सेम यहाँ पे नीडल को डाउन कर लिया तीसरा स्टेप करने के बाद। अब हम यहाँ से पूरे स्क्वायर में 4th स्टेप करेंगे। तो बस सेम, बहुत सिंपल है। इसी तरह से आपको हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे आपको उठा लेना है। फिर से हमें यही करना, क्रॉस के बीच से निकालेंगे, और जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो बस आपको इसी तरह से अप एंड डाउन करना है। तो बस यही स्टेप को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे पूरा चौथा स्टेप कर लेंगे, और उसके बाद हमें
यहाँ से फिर से स्टार्ट करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये पूरा एक कॉर्नर होगा। जब ये कंप्लीट होगा तो फिर हमें ये वाला कॉर्नर करना है। तो इसी तरह से हमें इन तीनों कॉर्नर को इसी तरह से हम बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने इन तीनों कॉर्नर को भी बना लिया। अब आप देख रहे हैं ये जो सेंटर का है, इस तरह से ये पार्ट है। आप चाहे तो इसे इस तरह भी रख सकते हैं, या तो आप इसे फिलिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए देखिए यहाँ पे इसे मैंने फिल कर लिया। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकाल लिया है। और इसके बाद अब हम यहाँ आएंगे। ये बिल आप पे है, आप चाहे तो इसे फिल करिए, या तो आप इसी तरह से जैसा कि अभी है इस तरह से भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से इसके नीचे से आना है और फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से आएंगे। सेम कलर से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड लिया, आप चाहे तो सेम कलर का भी थ्रेड ले सकते हैं। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो देखिए इस तरह से। और फिर अब हमें जो पहले से बना हुआ था क्रॉस, स्मॉल क्रॉस, बस उसके बीच से हमें इस तरह से नीडल को निकाल लेना। बहुत सिंपल आसान है, बस इसी तरह से। अब दूसरा स्टेप करेंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। फिर हम यहाँ से आएंगे तो पहले डाउन, अप, डाउन, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पर आना है। तो देखिए इस तरह से इसके बीच से भी नीडल को निकाल लेंगे। और फिर यहाँ इसी तरह से डाउन, अप, डाउन, और फिर यहाँ से इसके बीच से नीडल को निकालते हुए हमें फिर से, अब देखिए यहाँ पे नीडल को डाउन करेंगे और यहाँ पे इस क्रॉस के पास हमें निकाल लेना है। और फिर यहाँ से हमें जो ये थर्ड स्टेप है, जो सेमी सर्कल बनाते हुए हमें करना है। तो बस यहाँ से आएंगे, फिर ये जो क्रॉस बन गया है इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है और फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाना है। नॉर्मल उसी तरह से जैसे कि मेरा थर्ड एंड फोर्थ स्टेप होता है, बस हमें इसी तरह से करते जाना। ये जो क्रॉस बन गया, बस इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है। थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखेंगे और बस पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, बस इसी तरह से आपको करना। अभी हम थर्ड स्टेप कर रहे हैं और फिर इसी तरह से हमें फोर्थ स्टेप करना, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं। और एक एक करके हमें इन चारों के बीच में कर लेना है। देखिए फिर से पहला स्टेप हम थ्रेड है वो उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। अब अभी हमें ऊपर साइड में ही करना। अब क्या है, फोर्थ स्टेप यानी 4 थ्रेड। तो बस इसी तरह से पहला और ये इस डायमंड में जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हम उठा लेंगे। फिर से हमें पहले क्रॉस के पास आएंगे, यहाँ पे फिर से क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर से ये जो पहला और तीसरा थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। और इसी तरह से हमें यहाँ आना है। तो देखिए इसी तरह से ये कॉर्नर कंप्लीट हो गया है। जब भी 4 धागा हो जाए तो बस आपको यही करना, पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे आपको अपने नीडल पे उठा लेना है।
फिर से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हम इसी तरह से क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। और ये जो पहला वाला थ्रेड है, पहला और तीसरा, इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना और यहाँ पे ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये कॉर्नर कंप्लीट हो गया है। अब ये जो सेंटर का आप चाहे तो इसी तरह से इसे भी बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे नीडल को निकालना है। देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकाल लिया है और एक एक करके हमें इन चारों के बीच से बस नीडल को निकाल लेना। पहले यहाँ आएंगे, बहुत सिंपल है, और फिर इसके बाद यहाँ, और फिर हमें यहाँ से यहाँ, और फिर हम यहाँ आएंगे। तो इस तरह से हम इस थ्रेड के नीचे से और फिर इसके बीच से हमें नीडल को इस तरह से निकाल लेंगे। तो अब देखिए इसको फिलिंग करेंगे, यहाँ से हमें इसे उठाना है और फिर इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकालना। फिर से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे भी ये जो क्रॉस बना हुआ है, इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। ये पहला वाला थ्रेड, फिर से हमें यहाँ आना है और फिर से देखिए यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया। तो बस इसी तरह से आपको पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है, इसे अपने नीडल पे उठाते हुए हमें ठीक यहाँ पे नीडल को डाउन कर देना है। तो देखिए ये कॉर्नर बन गया। तो बस इसी तरीके से आप इन तीनों कॉर्नर को बना दिए। आप चाहे तो सेम कलर से बनाइए, अलग कलर से बनाइए, आप पे है। आप इसमें कलर भी सेम कलर से, चाहे इस कलर से, और चारों में अलग अलग कलर भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया और यहाँ पे मैंने सेम कलर का बनाया है और यहाँ पे मैंने येलो कलर यूज़ किया है। ये आप पे है, आप चाहे तो सेम कलर से बनाइए या इसे भी आप डिफरेंट कलर से बना सकते हैं। और देख ही सकते हैं कितना सुंदर सा लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।